जय हिंद। आप सभी का वेलकम है आज की इस क्लास में। लाइट के चैप्टर को हम प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। किस किस टाइप के कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में बनते हैं, उन सारी चीजों को डिटेल में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फुल जो आपका लाइट का चैप्टर है, जिसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके, चाहे रिफ्लेक्शन से रिलेटेड हैं, रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हैं, टीआईआर का कॉन्सेप्ट है, आपका प्रिज्म का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, या फिर उसके अलावा जितने भी न्यूमेरिकल पार्ट इसमें रहता है मिरर या लेंस के ऊपर बेस्ड, उन सारी चीजों को डिटेल वाइज हम इसको कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, बिल्कुल इस टाइम पे जो स्क्रीन है वो आपको ब्लैक दिख रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है। और जब यहाँ पे एक रोशनी अगर आपके सामने अगर आती है, पहले आपको कमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा था, जैसे मैंने ट्यूबलाइट ऑन की, ये ऑन ऑफ का यहाँ पे सिग्नल है, तो ये बल्ब जो है वो आपका ग्लो करना स्टार्ट हो गया। जैसे इसने ग्लो किया, इस कमरे के अंदर जितनी भी चीजें आपके पास हैं वो आपको सारी की सारी विजिबल होना स्टार्ट होगी। अगर मैं इस ट्यूब को ऑफ कर देता हूं तो आपको इस टाइम पे ब्लैक स्क्रीन है, कुछ भी नहीं दिखेगा। दैट मीन्स वो कमरे में कोई भी लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट नहीं है। जैसे मैंने स्विच को ऑन किया, अब वो बल्ब ग्लो हुआ और उस तरीके से जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे आपको विजिबल होना स्टार्ट हो गए। तो हम किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? वो हम कर रहे हैं लाइट को। अब जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो कैसे दिखाई दे रही हैं? ये लाइट यहां से आई, यहां से स्ट्राइक बैक होगी और दीवार के ऊपर भी स्ट्राइक करेगी, जिस जिस वजह से हमें वो सारी की सारी चीजें जो होंगी वो क्या कर जाएंगी? दिखाई दे जाएंगी। तो यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज लाइट। तो लाइट के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि लाइट है क्या। तो लाइट इज अ बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे वो आपके पास मैकेनिकल एनर्जी है, आपके पास केमिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, या फिर आपके पास आप बोल सकते हैं लाइक आपके पास वो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी, डिफरेंट टाइप होती है एनर्जी। तो उसी तरीके से लाइट भी क्या है? एक एनर्जी का ही टाइप। दैट प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। हमें किस चीज के लिए प्रोडक्शन बता रही है? वो क्या हेल्प करवाएगी? वो हमें हेल्प करवाएगी देखने के लिए, विजिबिलिटी के लिए। अगर इस टाइम पे मैं लाइट को अगर बंद कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ, देखो, ठीक है, तो आपको बिल्कुल अंधेरा दिखाई देगा। और अगर मैं लाइट को ऑन कर देता हूं तो आपको मेरा चेहरा जो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, ठीक है, हंसता हुआ चेहरा दिखेगा, है ना। तो वही चीजें जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में। हमें किस चीज के बारे में बताती है ये? सेंसेशन ऑफ विजन के बारे में, देखने में हेल्प करवाती है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन की बात करेंगे। तो जैसे ये देखो, एक बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। ऊपर से लाइट आई और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो बच्चा लिख रहा है, इस विंडो से या जो भी एक छोटी सी खिड़की है उसके थ्रू जो लाइट है वो यहाँ पर विजिबल हो रही है। लाइट की स्ट्रेटनेस देखो कैसी है? बिल्कुल स्ट्रेट। लाइट इसका मतलब किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में जो है वो लाइट ट्रेवल करेगी। तो यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमें इसके बारे में पता चल रहा है। ये देखो, रेक्टिलिनियर का मतलब है कि लाइट किस मेथड से फॉलो करेगी? वो करेगी स्ट्रेट पाथ में फॉलो करती है। नेक्स्ट इसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है। हमने एक ओपेक सरफेस लिया। ओपेक का मतलब क्या होता है? ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। ये आपको पहले पता होना चाहिए कि है क्या चीज। ओपेक का मतलब है कि अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराएगी तो उसके अंदर से नहीं जाएगी, वो उसके अंदर से नहीं जाएगी, बल्कि वहां से स्ट्राइक होके किसी दूसरी जगह पे वो चली जाएगी, स्किप हो जाएगी। अच्छा चलो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो, मान के चलते हैं कि मेरे पास एक शीट है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लाइट को भेजता हूँ। यहाँ पर मैंने लाइट भेजी, ये वाली शीट, ठीक है, इसके दूसरी तरफ वो लाइट ट्रेवल नहीं कर पाएगी। जैसे अगर आप मेरे को देखोगे तो अगर मैं इस शीट को अपने आगे रख दूं तो मेरा चेहरा क्या हो जाएगा? ढक जाएगा। तो दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट कौन सा हुआ? ओपेक, जिसके थ्रू लाइट आर पार नहीं जा पा रही है, ठीक है। अगर यही चीज मैं ट्रांसपेरेंट की बात करूं, जिसमें आपको सामने चीजें दिखाई दे जाती, जैसे शीशा है, ठीक है, लेंस हो गया, या कोई बिल्कुल पतली जो है वो प्लास्टिक की शीट होगी, ठीक है, या जो हेलमेट का जो शीशा होता है अगर उसी की बात करें, वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आमने सामने आपको सारी चीजें दिखाई देती हैं। अगर ट्रांसलूसेंट की बात करें, ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है जिसमें आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, प्रॉपर नहीं विजिबल होगा, तो वो आपका किस फील्ड में जाता है? वो जाता है ट्रांसलूसेंट, जैसे कि बटर पेपर है,
ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। ओपेक सरफेस आपने लिया, लाइट को इसके ऊपर स्ट्राइक करवाया, ध्यान रखेंगे जिस एंगल से लाइट आती है उसी एंगल पर वो वापस भी जाती है। जिस एंगल से लाइट आएगी उसी एंगल से वो क्या करेगी, वापस भी जाएगी। ठीक है, इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे अगर हमारे पास आती है पी और क्यू की फॉर्म में और जाएगी किस फॉर्म में, क्यू और आर की फॉर्म में, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। अब देखो ये मान के चलते हैं कि मेरे पास एक टॉर्च है, ठीक है, व्हाइट कलर का ले लेता हूं मैं। ठीक है, ये मेरे पास कोई ओपेक सब्सटेंस आ गया, मैंने एक टॉर्च ली, उस टॉर्च को मैंने ऑन किया। अब उसकी लाइट जो वो कहां पर पड़नी चाहिए, यहां पर पड़नी चाहिए, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो कहां पर जाएगी, उस तरफ जाएगी। ठीक है, अगर इस एंगल से आ रही है तो इसी एंगल से क्या करेगी, वापस जाएगी। ठीक है, और अगर मैं उसको थोड़ा सा इस तरीके से मोड़ देता हूं, इस तरीके से देखो, अगर ऐसे आ रही है, ये देखो एंगल देखो कितना हाइट है, सरफेस से कितना ऊंचा, तो जाएगी भी सरफेस से उतना ही ऊंचा। जितनी लाइट बेंड होगी नीचे की तरफ होगी तो जाएगी भी उसी पोजीशन से। मान के चलो कि स्ट्रेट एंगल से अगर आपने उसको लाइट को भेजा तो जाएगी भी किस एंगल से, स्ट्रेट से ही जाएगी। तो दैट मीन्स जिस एंगल से लाइट आती है उसी एंगल से क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट बैक भी जाती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। इंसिडेंट रे आपके पास पी एंड क्यू होगी और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपके पास आएगी क्यू एंड आर। उसके बाद इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो हमारा ओपेक सरफेस है उसके बीच में अगर हम एक लाइट को सॉरी एक अगर लाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन को हमने क्या नाम दिया है, नॉर्मल। उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। तो ये तीन बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। अब इंसिडेंट रे, जिस एंगल से लाइट आई है उसको हम बोलेंगे एंगल आई। दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से भी जानते हैं। उसके जिस एंगल से लाइट बाहर जा रही है, जिस एंगल से लाइट बाहर जा रही है उसको हम बोलेंगे एंगल आर, तो इसका नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां तक आपको बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी अभी तक मैंने आपको बताए, वो सारी चीजें आपको जो है वो क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है कि जिस एंगल से ये लाइट आ रही है उसी एंगल से क्या करेगी, वापस भी जाएगी। तो दैट मीन्स एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई जो है वो हमेशा किसके इक्वल में रहेगा, एंगल आर के ही इक्वल रहेगा। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। अच्छा, हम किसको पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लाइट एंटर नहीं करेगी, लाइट जो है वो बाउंस बैक करके वापिस आएगी। ठीक है, तो उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक रूल आपने पढ़ लिया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अच्छा, अब इसके लॉज के ऊपर आ जाते हैं। कौन कौन से लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो बेसिक लॉज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है आपके पेपर में कि हाँ जी बताओ कि रिफ्लेक्शन के लॉज कौन कौन से। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस तो कर लिए हैं बट फिर भी मैं आपको एक बार जनरल टर्म में बता देता हूँ क्या क्या लॉज हैं। The angle of incidence is equal to the angle of reflection। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बताया मैंने, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बताया एंगल आई। एंगल आई जो है वो आपका एंगल किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के बराबर है। नेक्स्ट है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये तीन पॉइंट आपने ध्यान रखने, कौन कौन से, इंसिडेंट रे, दूसरा हमने ड्रॉ करवाया था उसके ऊपर नॉर्मल, और तीसरा है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। जितने भी चीजें हैं तीन के तीन, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों हमारे कौन से प्लेन पे लाई करते हैं, सेम प्लेन पर ही लाई करते हैं, सेम प्लेन पर लाई करते हैं। यानी कि तीनों का मिड पॉइंट या सेंटर पॉइंट आप ये बोल के चलो तीनों का कैसा होगा, बिल्कुल सेम टू सेम होगा। तो ये है आपका रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट जो कि लाइट का सबसे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। अब किसी किसी केस में अगर आप यहाँ पर सब्सटेंस को या फिर सरफेस को ओपेक के बजाय अगर आप उसको ट्रांसपेरेंट में कर देते हैं, जैसे ग्लास स्लैब रख दो, प्रिज्म रख दो, तो उसके अंदर से जो लाइट है वो पास हो जाती है।
ठीक है। अच्छा, हमने डिस्कस किया रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन का मतलब है कि वहां से लाइट जो है वो एंटर नहीं करवानी है, वहां पर स्ट्राइक बैक होनी चाहिए। तो दैट मीन्स जो हमारा नेक्स्ट वाला जो टॉपिक आएगा जो इसके ऊपर बेस्ड है वो कौन सा होगा, वो होगा मिरर का। ठीक है, तो मिरर का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने नेक्स्ट क्लास में कवर करना है। उसके बाद एक चीज और बताता कि जहां पर लाइट बेंड करके वापस आ रही है वो कॉन्सेप्ट है मिरर का। मिरर के बारे में हमने पढ़ना, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन है। अगर रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो रिफ्रैक्शन में लाइट बेंड करके वापस नहीं आती है बल्कि उससे अंदर चली जाती है। जब रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, उस टाइम पे हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, तो ये जितनी भी बेसिक टर्म्स मैंने आपको बताई ये सारी की सारी आई होप आपको क्लियर है। जल्दी इसके नेक्स्ट सेशन के साथ फिर से हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।